तमाम कोशिशों के बाद हार गए तो कोई गम नहीं। देखिए दोस्तों, तमाम कोशिशों के बाद हार गए तो कोई गम नहीं, बट कोशिश किए बिना ही हार गए तो दुनिया सोचेगी बंदे में दम नहीं। तो देखिए दोस्तों, दम तो सब में होता है, ज़रूरत है बस उसे लगाने की। आज हम पूरा दम लगाएंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम शेयर फोर्स कैलकुलेट करने में। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, और ये प्रैक्टिकली आपको बहुत फ़ायदा देगा। जब भी आप मार्केट में निकलोगे, किसी कंपनी में काम करोगे, तो आपको गर्डर डिज़ाइन ये सब चीज़ें पूछी जाती है, तो वही पूरी बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा। इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस एक चीज़ की गारंटी आप भी लेना कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर लो, ठीक है? हो जाएगा, मुझे पता है। देखिए, अब यहाँ पे न्यूमेरिकल जो दिया है, इसकी कंडीशन पहले समझाता हूँ। थोड़ा टाइम जाएगा, जाने दो, बट पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, ये बड़ी बात है। देखिए, ये जो कंपनी है उसमें एक गर्डर है, कोई भी कंपनी हो सकती है, जिसमें 30 मीटर का गर्डर है, जिसके ऊपर से कोई लोड पास होता होगा, कोई मटेरियल पास करते होंगे। तो वो मटेरियल जो है कुछ इस प्रकार लोडिंग देता है इस गर्डर पे। अब ये जो गर्डर है, गर्डर पे 1 मीटर बाय 1 + 1 2 2 + 2 4 मीटर का कोई लोडिंग सिस्टम है, वो क्या होता होगा, पास होता होगा। तो ये लोडिंग सिस्टम आपको इस गर्डर पे ऐसी बिठानी है ताकि आपको मिल जाए मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव शेयर फोर्स एट मिड स्पैन। जब भी ये लोड मिड स्पैन पे आएगा तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव शेयर फोर्स निकालना है आपको। पूरा इजी है, बताऊंगा मैं। दूसरी चीज़, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन। अब ये जो मिड स्पैन मतलब 30 का आधा 15, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। इस पॉइंट को बोल देते हैं सी, इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी। तो सी पे मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना होगा, वो पॉजिटिव और नेगेटिव में, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनना, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट, इसमें डिफरेंस है। ये एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट इसके बाद पढ़ने वाले हैं, तो गौर फरमाइए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। अब चलिए, न्यूमेरिकल समझा आपने, केस क्या है समझा आपने, अब इसको 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं। देखिए, मैक्सिमम पहले पॉजिटिव और नेगेटिव शेयर फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, देखिए समझाता हूं मैं आपको। यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो ए, बी और सी है, इनको नीचे ट्रांसफर कर दो, इस पॉइंट को। फिर सेम वही गर्डर क्या करो, ड्रॉ करो, और जहां पे आपको पूछी है ना शेयर फोर्स, वहां पे भी ये लाइन ऐसा एक्सटेंड कर दो, ठीक है? अब आपको पता है शेयर फोर्स का डायग्राम जो है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, वो कैसे बनता है। तो ये देखिए, ये पहले मिड स्पैन पे नेगेटिव में एक स्पैन बेंडिंग मोमेंट का बनेगा, और फिर उसके बाद पॉजिटिव में एक बनेगा। आई बात समझ में? अब इसके जो ये ऑर्डिनेट होता है, कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, ये किया जाता है B/L से, और ये किया जाता है A/L से। अब मैक्सिमम पॉजिटिव और नेगेटिव शेयर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको ऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो सबसे पहले ये दो ऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। बी मतलब क्या है, अब देखिए ये स्पैन का सी के लेफ्ट ए होगा, सी के लेफ्ट राइट बी होगा ए। अब ये इधर 15 है, उधर 15 है, क्योंकि मिड स्पैन पे पूछा है ना, इसके लिए 15/L जो है 30 है, और इधर भी 15/30। समझ में आया ये?
बी 15 है, 15 पूरा स्पैन L 30 है, 30 पुट किया तो ये कितना है ऑर्डिनेट, 15 डिवाइडेड बाय 30 मतलब 1/2 मतलब 0.5। ये सब हटाता हूँ मैं और इधर 0.5 लिखता हूँ केवल। आपको तो समझा है कैसे आया, इधर भी ये हटाता हूँ तो 0.5 लिखता हूँ। गॉट इट। ऑर्डिनेट फाइंड आउट करने में सक्सेसफुल हो गए। अब आपको ना ये लोड सिस्टम है वो एक बार नेगेटिव डायग्राम में बिठानी है ताकि आपको नेगेटिव शेयर फोर्स मिल जाए, और दूसरी बार यही लोड सिस्टम पॉजिटिव डायग्राम में बिठानी है तो वो देगा आपको पॉजिटिव मैक्सिमम शेयर फोर्स। अब इसको बिठाते समय कैसे बिठाना है एक बात है, पहले तो हम नेगेटिव में कर लेते हैं। देखिए अब इस नेगेटिव डायग्राम में सबसे बड़ा ऑर्डिनेट ये है, तो आपका जो लोड सिस्टम है ये कैसे बैठना चाहिए, यहाँ से शुरू होके यहाँ पे एंड। आपको एक एडिशनल चीज़ बताता हूँ, ये लोड में आप कोई इंटरचेंज नहीं कर सकते हो, जैसा है वैसा ही रखना होगा। ये अगर लीडिंग है, लीडिंग मतलब ऐसे जा रहा है ये लोड सिस्टम, तो 70 को पहले ही रखना है। आप इसको ऐसा उल्टा नहीं कर सकते 120 उधर 70 इधर, ऐसा नहीं कर सकते, जैसा है वैसा प्लेस करना पड़ेगा। तो कैसे होगा देखो, यहाँ पे जब इसको बिठाओगे आप तो कुछ इस प्रकार, पहला 70, फिर 2 मीटर के बाद इधर आएगा 150, फिर 1 मीटर के बाद इधर लिख रहा हूं मैं, 1 मीटर के बाद 60, फिर 1 मीटर के बाद 120। आई बात समझ में, इधर डिस्टेंसेस लिख रहा हूं। ये लोड सिस्टम ऐसे बिठानी होगी, हो गई बिठा के। अब देखो ये जो है ये ट्रांसफर होगा डायग्राम में यहाँ पे, फिर ये जो लोड सिस्टम है यहाँ पे, ये पॉइंट लोड यहाँ पे, ये पॉइंट लोड यहाँ पे, दैट्स इट, इतना इजी है। अब क्या करना है, जैसे 70 किलो न्यूटन लोड के नीचे 0.5 ऑर्डिनेट है, वैसे 150 किलो न्यूटन के नीचे भी ये देखिए ये ऑर्डिनेट है, तो इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करो। देखिए ये पूरा 15 मीटर है, ठीक है 15 है, तो ये 15 ऑर्डिनेट कैलकुलेट करने की ट्रिक बता रहा हूँ। 15 मीटर हॉरिजॉन्टल गए तब आप 0.5 वर्टिकल गए, बरोबर है ना। 15 मीटर हॉरिजॉन्टल गए तब 0.5 वर्टिकल, तो अब ये कितना है, ये देखिए ये कितना हॉरिजॉन्टल जाने के बाद आपको ये वर्टिकल कितना जाना है ये फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है। देखिए ये पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, टोटल 15 है, उसमें से ये माइनस करो 2 मीटर, तो ये बचा कितना 13। तो ये जो फाइंड आउट करना है ऑर्डिनेट, उसको x बोलो, ठीक है x बोलो। अब क्या होगा, ये x इधर ही रहेगा, 13 इधर जाएगा, आपको ये ऑर्डिनेट मिल जाएगा। इजी है ना इजी, बस ठंडे दिमाग से सॉल्व करना पड़ता है। 13 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 15, 0.43, तो आपका ये ऑर्डिनेट आया 0.43। दैट्स इट। अब क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है ना, केवल इसको चेंज करो। ये तो है 15 के लिए 0.5 रेफरेंस के लिए रखना ही है, बस इधर चेंज करना है। ये देखिए ये कितना हॉरिजॉन्टल गए तो उतना वर्टिकल जाना पड़ेगा। देखिए ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पहले इधर नीचे लिखो, ये कितना होगा, देखिए ये पूरा 15 है, उसमें से ये माइनस कर दो 3 मीटर, मतलब ये 12 हो जाएगा। आई बात समझ में, ये डिस्टेंस 12 हो जाएगा। 12 फिर इधर गया तो ये ऑर्डिनेट मिल जाएगा। चाहिए तो इधर इसके नीचे लिख देते इसको। देखो आप डायग्राम बड़े निकालो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप वैसे भी पेन से लिखते हो तो एडजस्टेबल होता है। यहाँ पे मार्कर है और बोर्ड अपना थोड़ा सा छोटा है,
डिजिटल बोर्ड की बहुत ज़रूरत है। 0.5 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 15, 0.4। तो ये ऑर्डिनेट कितना आया, ये 0.4 आया, ठीक है, ये ऑर्डिनेट 60 के नीचे। अब सेम 120 के नीचे ये जो ऑर्डिनेट है इसको फाइंड आउट करना है। इसको एज इट इज रखो, 15 के लिए 0.5 वर्टिकल गया। अब ये चेंज करो, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल 15 है, उसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। कितना है, 2 2 4, 15 में से 4 गया, 11 बच गया। अब ये 11 इधर जाएगा तो आपको ये ऑर्डिनेट मिलेगा। फाइंड आउट करते हैं। जीरो 0.37, तो ये कितना मिला, 0.37। कोई हाई नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। कॉन्सेप्ट एक बार एक न्यूमेरिकल में समझो, बाकी सब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, डन। तो ये ऑर्डिनेट फाइंड आउट किया हमने। आप कैलकुलेशन दिखाना है तो दिखा सकते हो, मुझे जगह नहीं है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। इधर थोड़ा स्पेस चाहिए था मुझे, इसके लिए मैंने रफ कर दिया। अब देखिए, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब क्या करना है आपको, केवल मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स निकालना है। कैसे निकलेगा, आपको पता है, पॉइंट लोड जो है O इंटू उसका करस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट 0.5, ये सब माइनस में होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्पैन के नीचे बना हुआ डायग्राम है, कॉमन में माइनस लिखा मैंने, प्लस ये इधर चाहिए तो एक काम करते हैं, कॉमन में ना लिखते हुए सबको माइनस लिखते हैं। माइनस ये नीचे है ना 70 इंटू 0.5। फिर उसके बाद अगला आपका पॉइंट लोड है, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है ना नेगेटिव शेयर फोर्स में। तो देखो माइनस 150 इंटू उसका करस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट 0.43। आई बात समझ में, डन, ओके। 60 किलो न्यूटन, ये भी माइनस क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डिनेट लाइन के, बीम लाइन के नीचे है। तो माइनस 60 इंटू 0.4, कितना इजी है, आगे बढ़ो। 120, ये भी माइनस होगा 120, क्यों, क्योंकि इसका भी ऑर्डिनेट जो है स्पैन लाइन के नीचे है, 0.37 ऑर्डिनेट इसका। दैट्स इट, आपको मिल जाएगा नेगेटिव मैक्सिमम शेयर फोर्स। फटाफट कैलकुलेशन करते हैं। माइनस 70 इंटू 0.5 माइनस 150 इंटू 0.43 माइनस 60 इंटू 0.4 माइनस 120 इंटू 0.37, सो 167.9, 167.9 किलो न्यूटन। ये रहा आपका मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स। कोई दिक्कत है क्या, पूरा बेसिक से बता दिया मैंने। चलिए फटाक से अभी लेके चलता हूं आपको, इसका किधर गया, ये पॉजिटिव बच गया है, पॉजिटिव मैक्सिमम शेयर फोर्स निकालने के ऊपर ले चलता हूँ। बट मुझे थोड़ा पेन चेंज करने दो, इंक खत्म हुआ है, ठीक है। हाँ, अब जैसे हमने नेगेटिव के लिए यहाँ पे लोड प्लेस किया था, वैसे सेम आपको यही लोड अब पॉजिटिव में प्लेस करना है। अब ये ज़्यादा गिचमिट दिख रहा है, इसके लिए इसको क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। आप लोग को ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा बड़ा डायग्राम निकालोगे ना तो सब हो जाएगा सही सही से, ठीक है। ये तो 0.5 ही रहेगा, ठीक है, और ये भी 0.5 ही रहेगा, क्योंकि B/L A/L उसका कैलकुलेशन किया था। अब मैक्सिमम आपको पॉजिटिव शेयर फोर्स निकालना है, पॉजिटिव शेयर फोर्स। तो अब इसको कैसे फाइंड आउट करें, देखिए क्या करना है आपको। ये जो दिया हुआ लोड सिस्टम है, विदाउट चेंजिंग पोजीशन एज इट इज, ये साइड बिठाना है,
ऐसे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो, जैसा है वैसा रख दो इधर। ये देखो 120, फिर 1 मीटर के बाद 60, फिर 1 मीटर के बाद 150 और फिर 2 मीटर के बाद। एक्चुअली ये डायग्राम थोड़ा छोटा हो गया है, इसके लिए लोड प्लेसिंग बहुत गिचमिट दिख रहा है आपको, मतलब कंजस्टेड दिख रहा है। ओके, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर क्या मैं इसको ये साइड बिठा सकता था ना, थोड़ा आगे लेके 70 इधर। नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ा ऑर्डिनेट पॉजिटिव डायग्राम का इधर है, तो इधर से ही शुरू करना पड़ेगा। आई बात समझ में? डन। अब ये देखिए, जैसे 120 लोड के नीचे ये 0.5 का ऑर्डिनेट है, सेम वैसे आपको ये ट्रांसफर करने के बाद 60 के नीचे एक ऑर्डिनेट, फिर 150 के नीचे एक ऑर्डिनेट और 70 के नीचे एक ऑर्डिनेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। सिलसिला वही है, मामला वही है। क्या करना है? 15 मीटर हॉरिजॉन्टल के लिए 0.5 वर्टिकल गए, बरोबर। ये यूज करना है ट्रायंगल के प्रॉपर्टी, सिमिलर ट्रायंगल्स। 0.5 वर्टिकल फॉर 15 मीटर डिस्टेंस। ये 15 कैसे? तो मिड स्पैन पे निकाल रहे हैं इसके लिए। इसके बाद अब देखिए ये ऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए आप हॉरिजॉन्टल कितना जा रहे हो ये पहले फाइंड आउट करो। टोटल 15 है, ये डिस्टेंस कितना होगा? ये 1 मीटर माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो 14, और इसको मानते हैं x। ये 14 इधर चला जाएगा, तो हमें पहला ऑर्डिनेट कितना मिल जाएगा देखते हैं। 0.5 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 15, 0.47। तो ये कितना मिला? 0.47। आई बात समझ में? अब सेम फंडा देखिए, 15 के लिए 0.5 ऊपर गए। अब आपको ये फाइंड आउट करना है ना, ये वाला। तो कितना हॉरिजॉन्टल जाने के बाद कितना वर्टिकल, वर्टिकल पता नहीं है उसको x मान लिया। कितना हॉरिजॉन्टल गए हो ये कैसे निकलेगा? टोटल 15 है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें से ये माइनस करो, 2 मीटर है ना, ये 2 मीटर है। तो 15 में से 2 गए, 13 बचते हैं। तो 13 को इधर भेजो, आपको ये ऑर्डिनेट आसानी से मिल जाएगा। तो इधर कैल्शियम में केवल 14 की जगह 13 कर दो, बाकी सब सेट है। 0.43, 0.43 किधर गया? इसको इधर लिखो चलेगा? इधर लिखता हूँ, ठीक है। अब ये वाला ऑर्डिनेट लास्ट का बचा है भाई साहब। 70 के नीचे ऑर्डिनेट क्या होगा देखिए, 15 मीटर के लिए 0.5 वर्टिकल, वैसे ये हॉरिजॉन्टल कितना है डिस्टेंस। अभी डायग्राम थोड़ा छोटा हो गया है, इसके लिए आपको थोड़ा समझने में थोड़ा हो सकता है दिक्कत, बट कोई इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। ये डिस्टेंस कितना होगा? टोटल 50 में से इतना माइनस करना पड़ेगा। कितना? ये 2 मीटर है, 4, 15 में से ये 4 मीटर माइनस किया तो इधर बचता है 11। तो आपका ये ऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? 11 इधर शिफ्ट होगा और x ऑर्डिनेट मिल जाएगा। देखो 11 डिवाइडेड बाय 15, 0.37, 0.37, दैट्स इट। अब क्या करना है? सेम देखिए, लोड और उसके नीचे का ऑर्डिनेट। अब ये सब ऊपर है डायग्राम के ऊपर, इसके लिए प्लस 120 उसका ऑर्डिनेट करस्पॉन्डिंग 0.5 प्लस लोड 60 उसका करस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट 0.47, फिर उसके बाद प्लस 150 लोड उसका करस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट 0.43 प्लस लोड 70 उसका करस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट 0.37। गॉट इट? हो गया? वेरी गुड।
अब क्या करो, कैलकुलेट करो और कमेंट करके मुझे बता देना कि आपको मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स कितना मिला। अब जो ये हुआ अपना फर्स्ट पार्ट हुआ, अब सेकंड पार्ट जिसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन फाइंड आउट करना है, ये पार्ट 2 में लेके आऊँगा, तब तक ये शेयर फोर्स कर लो। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।